आखिर ईरान में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनी के अगेंस्ट में। तो जो बेसिक रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो ईरानियन करेंसी है, ईरानियन रियाल, उसकी वैल्यू मार्केट में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट है वे भी खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। और अगर दूसरी रीज़न की बात करें तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी अनदर रीज़न है। और लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो इलेक्शंस है वे भी फ्री और फेयर तरीके से नहीं होते। और वहाँ पे जो वुमेन है वो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि उनकी ड्रेस कैसे उनको पहननी है, जैसे उनको तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं वे कर रहे हैं रेजा साहब पहलवी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये नया क्रिएचर कौन है। तो ये कहानी शुरू होती है 1979 से पहले। एक्चुअली में हुआ ये था, ईरान में पहले मोनार्क की रूल करती थी और वहाँ के जो सबसे लास्ट मोनार्क थे उनके ही सबसे बड़े बेटे हैं रेजा साहब पहलवी। लेकिन हुआ ये 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से जो पहलवी डायनेस्टी है उसको छोड़ के भागना पड़ा ईरान को। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जो रेजा साहब पहलवी है ये पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका से। बाकी तो आप खुद समझदार है कि एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है इस प्रोटेस्ट को। और अब बात करते हैं कि खमनेई और यूएसए का क्या स्टैंड है इस पे। तो जो खमनेई है वो अपनी जो जनता है उसको समझा रहा है कि इन सब के पीछे यूएसए की चाल है। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो जो ईरान है उसमें जो इंटरनेट है और इलेक्ट्रिसिटी है उस पर टोटली शट डाउन किया हुआ है। और हम दूसरी साइड देखें तो जो यूएसए का स्टैंड है वो ये है कि उन्होंने जो खमनी है उनको धमकी दी है कि अगर वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो यूएसए है वो अटैक कर देगा ईरान पे। और अगर हम एक्चुअली डिमांड की बात करें कि लोगों की क्या डिमांड है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ना तो हमें कोई मोनार्की रूल चाहिए, ना ही हमें कोई भी इस्लामिक रिजिम चाहिए, हमें सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए।